बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का जो पहला वनडे मैच खेला जा रहा था ढाका में, उसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो बांग्लादेश ने एक कह लें कि वन साइडेड मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बआसानी जो है मैच जो है वो 86 रन से मैच हरा दिया है। अगर हम इस मैच की डिटेल में बात करें तो सबसे पहले बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रहा था जी। बैटिंग करते हुए इतना अच्छा स्टार्ट बांग्लादेश का भी नहीं रहा। पहली विकेट बड़ी जल्दी गिर गई थी, 10 स्कोर के ऊपर पहली विकेट जो है वो गिर गई थी। और उसके बाद फिर एक अच्छा बांग्लादेश को स्टार्ट मिला, जिसमें जो है शांतो जो है उन्होंने 67 रन बनाई, और हसन जो था उन्होंने 54 रन बनाए, बड़ी क्विक 54 रन बनाए 44 बॉल्स के ऊपर। और इसके बाद लिटन दास की 7 स्कोर है जी। और इसके बाद ये जी हेरिडी हेरिडी हेरिडो, हाँ पता नहीं हेरिडो है, इनकी 31 स्कोर है। मुसद्दिक हुसैन जो कि बड़ी देर बाद 4 साल बाद बांग्लादेश की टीम में कमबैक कर रहे थे, उनकी जो है 86 रन है 70 गेंदों के ऊपर। उसके बाद मेहंदी हसन मिराज की 3 स्कोर है। उसके बाद तास्किन इस्लाम जो है वो ताजुल इस्लाम सॉरी, उसकी जो है 1 सेकेंड, हाँ तनवीर इस्लाम सॉरी, तनवीर इस्लाम जो है 5 स्कोर है उनकी। उसके बाद तास्किन अहमद की 20 स्कोर है 16 गेंदों के ऊपर। ये जी बांग्लादेश की बैटिंग रही। बैटिंग की हम लोग बात करें तो पहली विकेट पार्टनरशिप 10 स्कोर की रही, और दूसरी की 96 रन की पार्टनरशिप गई, 106 के ऊपर जाके दूसरा आउट हुआ। तीसरी विकेट 19 रन की पार्टनरशिप ऐड कर सकी। चौथी ने जो है सिर्फ 15 स्कोर ऐड किए अपनी शराकत में। उसके बाद फिर एक 115 रन की पार्टनरशिप की, जहां पर बांग्लादेश को थोड़ी स्टेबिलिटी मिली और उन्होंने मैसिव 285 रन का टारगेट दिया। ये बेसिकली मैसिव को मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये बांग्लादेश के अंदर मैचेस हो रहे हैं, ये पाकिस्तान या फिर आप ये कह लें जी कि किसी और विकेट के ऊपर नहीं हो रहे। यहाँ पर बैटिंग करना इतना आसान नहीं था, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि मैसिव स्कोर बनाई इन लोगों ने। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बार्लेट की जो है वो 1 विकेट है जी, 10 ओवरों में 62 स्कोर दी इन्होंने। पिक ऑफ द बॉलर पाकिस्तान की तरफ से भी नेथन एलिस, पाकिस्तान के टूर में भी नेथन एलिस रहे हैं जी, और यहाँ पर भी नेथन एलिस रहे हैं। 10 ओवरों में 38 रन दिए, 3 विकेटें ली हैं। उसके बाद स्कॉट जो है 8 ओवर 57 रन, 2 विकेट्स मिली है। किस ग्रीनों पे विकेट नहीं मिली लेकिन उन्होंने 31 रन दिए। उसके बाद मैथ्यू शॉट के 3 ओवर 14 स्कोर है जी, कोई विकेट नहीं मिली। मैथ शॉट सॉरी, मैथ्यू रन शॉट की 8 ओवरों में 35 स्कोर है, 2 विकेट्स हैं। और एडम जैम्पा का जो पुअर रन है जी वो कंटिन्यू है जी, 7 ओवर 47 स्कोर, कोई विकेट नहीं मिली। तो यहाँ पर अब जैम्पा को देखना पड़ेगा कि क्या इनका जो वनडे करियर है क्या ये खैरबाद है, क्या बिल्कुल ये एंड पे आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से अब जैम्पा का वो जो एक रोल था वो उसे अदा नहीं कर पा रहे। और जैसे ही अब 285 रन का टारगेट आता है, उसमें टारगेट की बात बताऊँ आपको तो यार ये देखिए, ये टारगेट है ना, ये बांग्लादेश ने फास्ट विकेट के ऊपर दिया है, ग्रीन टॉप के ऊपर दिया है। ये पाकिस्तान की तरह उन्होंने ड्राइव विकेट नहीं बनाई, उन्होंने प्रॉपर जो है ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला किया है। और ऑस्ट्रेलिया को भी मेरे लिहाज से ठीक है स्पिन हुआ है जब सेकंड इनिंग शुरू हुई, लेकिन मेरे लिहाज से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी टक्कर का मुकाबला दिया। उनको कहा है जी आप भी खेलें, देखते हैं क्या होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की ऑब्वियसली बात है, ए टीम तो नहीं है यहाँ पे। स्टीव स्मिथ नहीं है, उसके बाद हेज़लवुड, उसके बाद मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, इस तरह से नहीं है प्लेयर्स, ऑब्वियसली बात है। लेकिन स्टिल ट्रेविस हेड भी नहीं है यहाँ पर। मिचेल मार्च इंजरी के शिकायत की वजह से बाहर हो गए हैं, लेकिन स्टिल ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ही है जी। मैथ्यू शॉट जो है उन्होंने बिल्कुल बहुत बड़ा सिफर किया जी। तास्किन अहमद पहली बॉल बॉल्ड हुए, बड़ा कैजुअल सा उन्होंने शॉट के लिए है। और कूपर कॉनली, मुसद्दिक हुसैन को आउट करते हैं, इन्होंने ओपनिंग अच्छी की। अब माइनस लबुचने की बात यहाँ पे करनी पड़ेगी। माइनस लबुचन ने 1 स्कोर किया 6 गेंदे खेल के, और पाकिस्तान का भी टूर इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या ये 27 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे, तो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो माइनस लबुचने के जो साउथ अफ्रीका में रन हैं उसकी एवरेज 60+ है। इसके ऊपर हम ज़्यादा से वीडियो भी आज बनाएंगे। लेकिन जो मानस लबुचने की जो फेवरेट ग्राउंड है, फेवरेट कंट्री है जी, फेवरेट प्लेस है, वेन्यूज जिसे कह लें, वो साउथ अफ्रीका आती है, जहाँ पर उसने सबसे ज़्यादा रन किए हुए, एवरेज भी सबसे अच्छी उसकी वहाँ पर ही है। और यहाँ पर अब आप आ जाइए जी, जॉस इंग्लिश की अच्छी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ गई थी, लेकिन यहाँ पर नहीद राना की बॉल पे बड़ा कैजुअल सा विकेट गिरी है। 147 शायद पेस से बीट हुए थे, 147 जो है के पीएच की उनकी थी, पेस थी। और उसके बाद एलेक्स केरी की 47 रन, ये अच्छे 47 रन थे। कैमरन ग्रीन के 52 रन, नॉट आउट, ये अच्छा उनको एक मोमेंटम मिला। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 50 मारी थी, लेकिन ये भी 50 ज़्यादा क्रूशल है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, बिकॉज इसका स्ट्राइक रेट बेहतर था और ये चेज़ में आई है। उसके बाद मैथ रेंशॉ 2 स्कोर जी, ये भी बड़ी अजीब सी बात है जी। स्कॉट जो है वो 2 स्कोर करते हैं 4 गेंदों के ऊपर।
बार्लेट की 1 स्कोर है और नेथन एलिस की 8 स्कोर है और जैम्पा की 6 स्कोर है जी। इस तरह से डीएल मेथड के थ्रू जी ऑस्ट्रेलिया जो है ये मैच 86 रन से हार गया है, जो कि एक मैसिव कह लें कि आप वो है मैसिव डिफीट है जी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्या ऑस्ट्रेलिया से गलतियाँ क्या यहाँ पे हुई हैं? ऑस्ट्रेलिया से गलती ये हुई है जी कि अ, उन्होंने चेस करते हुए ना मेरे लिहाज से टेम्परामेंट को लूज़ किया है। जहाँ पर नेथन एलिस की विकेट गिरी है ना, सॉरी जोस इंग्लिश की विकेट गिरी है, तो ऑस्ट्रेलिया में पैनिक आया है। ऑल्दो उसके बाद एलिस कैरी ने आके 47 रन बनाए हैं, कैमरन ग्रीन ने आके 52 रन बनाए, लेकिन वो चीज़ नहीं थी, बिकॉज लास्ट सीरीज़ में जॉस इंग्लिश जो कैप्टन है वो लीडिंग रन स्कोरर्स थे, 129 रन उन्होंने बनाए 3 इनिंग्स के अंदर। तो वहाँ से एक लाइक कह लें कि एक नेगेटिविटी फैलना शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया के डैकआउट में कि यार ये मैच अब हाथ से निकल गया, क्योंकि ये बंदा 50-60 स्कोर मारता तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। और इसके अलावा दूसरा माइनस लेबुचेने की हम लोग बात करें तो माइनस लेबुचेने इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी इंडिया के खिलाफ फाइनल में, बट द थिंग इज़ के शायद की बात है अब उनका क्रिकेट को खैर बार कहने का टाइम आ गया है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहे तो खेल सकते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अभी ऑस्ट्रेलिया के पास कोई उनका अल्टरनेट नहीं है। दूसरी बात ये कि मैथ्यू रनशॉट जो है आपको इनको प्रॉपर अपनी टीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। इवन ट्रेविस हेड भी आ जाए तो भी आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, मिचेल मार्श आ जाए तब भी आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कूपर कॉनली को नीचे खिलाना पड़ेगा और रेगुलरली खिलाना पड़ेगा आपको, अगर आपने इनको बड़ा प्लेयर बनाना है। तो मानस लेबुचने को अगर आप खुदा हाफिज़ कहना चाह रहे हैं, आप स्क्वाड में रखें, 27 के स्क्वाड में आप माइनस लेबुचने को रखें, लेकिन प्लेइंग 11 में डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन तब आप इसको उतारें, क्योंकि मेरे लिहाज से जो इस साइज़ का वर्ल्ड कप होगा ना, ये बड़ा अग्रेसिव वर्ल्ड कप होगा। इस पर बॉल बैट पर आ रही होगी, फास्ट विकेट्स होंगी, विकेट्स भी मिल रही होंगी और रन भी स्कोर हो रहे होंगे। तो ये जो वर्ल्ड कप है इसमें मेरे लिहाज से आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए होगा जो ऑन द अप खेल सके, काइंड ऑफ बाबर आजम, काइंड ऑफ विराट कोहली, ये इस तरह के प्लेयर्स ज़्यादा चलेंगे, केन विलियमसन ये ज़्यादा चलेंगे यहाँ पर। लेट्स सी अब यहाँ पर क्या होता है, लेकिन मेरे लिहाज से मानस लेबुचने को मौका मिलना चाहिए। 2 अगले जो मैचेस रहेंगे बांग्लादेश के खिलाफ, देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है टीम की ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, इसके ऊपर आप जजमेंट नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि दोनों ने ही बहुत स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाई होंगी। ऑब्वियसली बात अगले 2 मैचेस भी होंगे, ये तो बांग्लादेश को नहीं जाना मिल गया तो उन्होंने फास्ट विकेट बना ली है, वरना ये तो ऐसे विकेट बनाते हैं यहाँ 150 चेज ना होता, पाकिस्तान से गंदी विकेट्स इनको यहाँ भी मिलती। तो जब इतनी गंदी विकेट्स मिलेंगी तो मेरे लिहाज से फिर आपका जज करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा और आपका उस बैट्समैन को थोड़ा लिवरेज भी देना पड़ेगा। सेम मेरे लिहाज से मानस लेबुचने के साथ यही है कि आपको जो है इसको जजमेंट का तरीका डिफरेंट बनाएं। ये बंदा जो है ठीक है रफ पैक से जा रहा है, लेकिन देखिए इतनी स्पिन ट्रैक हो और बॉल इतना टर्न हो रहा हो तो फिर हर प्लेयर के लिए मामला मुश्किल होते हैं। आप बाबर आजम की अगर लास्ट इनिंग देखेंगे 84 बॉल्स पे 40 रन उन्होंने बनाए हैं। तो अगर इतना क्लास का जो बैट्समैन है वो स्ट्रगल कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इट मीन्स कि विकेट में कहीं ना कोई मसला था। सेम यहाँ पर भी ऐसे यहाँ एक फुलर बॉल थी, मेरे लिहाज से यहाँ पे आउट तो नहीं होना चाहिए था, ये फ्लिक था, चौका पड़ता आराम से यहाँ पर, लेकिन पेस होने की वजह से शायद रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो चुके हैं मेरे लिहाज से, उसकी वजह से उतना जजमेंट नहीं हो सकी, वरना ये पक्का मेरे लिहाज से आराम से फ्लिक का लेग का चौका भी हो सकता था। नाउ लेट्स सी ऑस्ट्रेलिया ने डिसीजन लेना है कि वो क्या डिसीजन लेंगे। मेरे लिहाज से दोनों अगले मैचेस जो है मानस लेबुचने को खेलने चाहिए और उनको अपनी एक प्रॉपर जो बैटिंग पोजीशन है वहाँ बैटिंग करवाएं, कभी ओपनर लेके जाकर टेस्ट ना करें या नीचे लेके ना जाएं, जो उनकी वन डाउन की पोजीशन है उनको वहाँ पर आप कैरी करें।